हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कुछ आपके मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और कई बार ये आपके यहाँ से एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी। पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना, मेथड्स आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एवरेज मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी के साथ ही जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम बना सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड था, तो एक हमारा फिक्स्ड मेथड था। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो आप उनको देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर रखी है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो पार्टनर्स है, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दिया जाता है या फिर नहीं, तो ये आपका डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पर। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफिक मेंशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह देना, तो ही हम देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी पार्टनरशिप के डीड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो उस केस में फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर पहले से ही बोला गया है तो ही देंगे, तभी अलाउ होगा, अदरवाइज हमारा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका कौन सी कैपिटल पर हम कैलकुलेट करते हैं, वह हमेशा आपकी जो ओपनिंग कैपिटल रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैपिटल रहेगी उसके ऊपर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल हमारी नहीं गिवन है तो फिर हमें उसको निकालना पड़ता है ओपनिंग कैपिटल को, ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो उस केस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल है वह निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। तो देखिए अगर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेनी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल देखने को मिलेगी। तो अब इस क्लोजिंग कैपिटल में आपको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा और कुछ आइटम होंगे जो आपको क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको कौन कौन सी चीजें जो आपको ऐड करनी है, तो देखिए अगर आपने कोई भी ड्राइंग की है तो ड्राइंग हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, किसमें, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ है तो उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे इसी के साथ ही अगर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस को भी अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस नेट लॉस। इसी के साथ ही लेस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, अगर हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सब करने के बाद हमारा फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, हमारे निकल के आ जाएगा क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट और इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना बताया मैंने आपको। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी गिवन रहेगी, तो सबसे पहले आपको लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल जितनी भी है। उसके बाद अगर ड्राइंग हो रखी है तो ड्राइंग ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस हुआ तो लॉस को भी ऐड कर देंगे। तो ये आइटम हो गए ऐड करने वाले। अब हम सब्ट्रैक्ट कौन कौन से आइटम करेंगे, लेस कौन कौन से करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट को लेस करेंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया तो उसको भी लेस कर देंगे। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। और फिर ओपनिंग कैपिटल अगर आपकी आ गई तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली निकाल दोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज, तो देखिए नेक्स्ट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं कैसे, दो तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया जाता है। कैसे, एज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है, या तो इसको हम एप्रोप्रिएशन मान ले, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और सेकंड हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और या फिर हम इसको ट्रीट करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों ही केस में आपका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने क्या किया है हमने उसको ट्रीट किया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा। और अगर हमने उसको ट्रीट किया है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर उस केस में हमारा क्या होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, देखिए अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्या ट्रीट किया है,
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए उसमें आपकी 3 कंडीशन होगी, मैं तीनों ही आपको बता देती हूँ, इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ, इसको मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए 3 क्या होगी, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, या तो हो सकता है इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपने बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, एक रेट डिसाइड कर ली गई पार्टनरशिप डीड के अंदर, लेकिन हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्या कैसे ट्रीट करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, तो वहाँ पे कई सारी सिचुएशन हो सकती है हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए, अगर लॉस हो गया तो क्या फिर हम प्रॉफिट वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वह देंगे, या हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हुआ लेकिन प्रॉफिट हमारा बहुत ही कम हुआ, इतना कम हुआ कि हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो वे सारी की सारी सिचुएशन में आपको बताऊंगी कि भाई आपको किस तरह से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट केस है इन केस ऑफ लॉस, सेकंड है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो फर्म है इसमें पूरा सफिशिएंट प्रॉफिट आपको हुआ, आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो, सेकंड केस। और थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट कि भाई प्रॉफिट तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ कि भाई आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे इसको, तो अब फिर हम कैसे देंगे। तो देखिए 3 केस बनेंगे, अगर होगा हमारा इन केस ऑफ लॉस है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसके अंदर हमारे 3 केस हो सकते हैं कि लॉस के केस में हम फिर कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट है तब कितना देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब कितना देंगे। तो देखिए हमारा अगर लॉस हुआ है तो उस केस में हम प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको नहीं देंगे, भाई जो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट अगर हमारे पास पूरे प्रॉफिट है तो उस केस में हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे जितना भी बनेगा। और थर्ड केस हमारा क्या, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो इस केस में हमारा जो हम प्रॉफिट देंगे वो कितना देंगे, जितना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ है उतने प्रॉफिट तक ही हम इंटरेस्ट, जैसे हमारा 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह 30,000 बन रहा है, ठीक है। तो फिर अब क्या करोगे आप, भाई प्रॉफिट तो हमें 20,000 हुआ है और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, तो अब हम 30,000 कहाँ से देंगे, नहीं हम कितना देंगे, 20,000 ही देंगे, हम पूरे 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो फिर जो ये 20,000 हम देंगे वो कैसे देंगे, जो रेशो होगा, किस रेशो में देंगे, रेशो होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी निकल के आएगी ना अलग अलग पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर रहेंगे ना उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी का रेशियो हम निकाल लेंगे और फिर उसी रेशियो में हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, ठीक है। आया ये पॉइंट आपको समझ में, इसको मैं एक बार आपको ना थोड़े से एग्जांपल से बता देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो आ गया समझ, जो लॉस होगा तो हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट है सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इजीली हम दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं जब हमारे पास पैसा है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो तब जितना प्रॉफिट होगा उतने। अब देखिए रेशियो कैसे बनाएंगे हम, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉफिट है वह 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो 30,000 रुपये बन रहा है, और 30,000 की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 पार्टनर्स ले लेती हूँ A B C। तो ए का जो यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा था, ए का मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे 20,000 रुपये इंटरेस्ट बना, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा बी, ए का इंटरेस्ट था 20,000 और बी का इंटरेस्ट यहाँ पे मैं बोल देती हूँ 5,000 रुपये बना, सी का भी 5,000, तो इसलिए टोटल हमारा कितना इंटरेस्ट बन रहा था 30,000। तो अब जो 20,000 का ही प्रॉफिट है, तो अब अगर पूरा देते तो पूरा 20,000 ए को ही मिल जाता ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन नहीं, हम किस रेशियो में, अब जो ये इंटरेस्ट है ना अलग अलग, ए का इंटरेस्ट ये है, बी का ये है, सी का ये है, तो इसका रेशियो निकाल देंगे 20,000 5,000 और 5,000 का, ठीक है। जब हमने इनका रेशियो निकाल लिया तो रेशियो क्या निकल के आया, 4:1 रेशियो, ठीक है, 4:1:1, तो ये रेशियो निकल के आया। तो अब ये जो 20,000 का प्रॉफिट है इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो जो अब ए है, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद जो भी आएगा। इसी तरह से फिर बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 20,000 का 1/6, ठीक है, तो ये रेशियो रहेगा। तो यही इसने बोला कि भाई इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट, कि भाई हमें जितना प्रॉफिट हुआ उसी एक्सटेंट तक हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह देंगे, ठीक है। और किस रेशियो में देंगे, रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, जो हर एक पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस रेशियो में हम देंगे। तो ये था हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसी के साथ ही मैंने आपको 2 केस बताए थे, 2 तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करते हैं। फर्स्ट था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और सेकंड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्या मान लिया कि भाई ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस केस में हम पूरा का पूरा फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो या फिर ना हो, ठीक है। अगर आपको लॉस भी हुआ ना तो भी हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको देंगे, किस केस में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। अगर बोल दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का उसको हमने क्या ट्रीट करना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना, तो फिर हम उसको पूरा देंगे। प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी हमें पूरा देना है, लॉस हुआ तो भी हमें देना है इस केस में। और अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीट कर लिया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसके मैं आपको 3 केस बता चुकी हूँ। आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, जो ये मेन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हो तो कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।